इस पेज पर आने के बाद दोस्तों यदि आप सेल्फ के माध्यम से अपना पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप बिना सीएससी के भी अपना पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों सीएससी से करने के लिए ऊपर की तरफ यदि आप देखेंगे तो एक्सटर्नल लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे लॉगिन करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसी में आपको सीएससी लॉगिन वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपकी सीएससी आईडी से ये लॉगिन करने के लिए एक नया पेज पे आपको ले जाएगा। वहाँ पर दोस्तों आपको अपनी सीएससी आईडी और उसका पासवर्ड डाल के और नीचे कैप्चा दिया रहता है उसको फिलअप करने के बाद आपको साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे साइन इन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे ये आपकी सीएससी आईडी के साथ लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पीएम किसान योजना से रिलेटेड काफ़ी सर्विसेज यानी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिन सारी सर्विसेज को आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कस्टमरों को दोस्तों इन सारी सर्विसेज का लाभ आप दे सकते हैं। और दोस्तों नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यदि शुरुआत में ही देखेंगे तो आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको आपका आधार नंबर फिलअप करने को बोला जाएगा तो वो आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपका राज्य क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने राज्य की लिस्ट खुलकर आ जाएगी, उसमें से आपको आपका राज्य सेलेक्ट कर लेना है। इतना कर लेने के बाद आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने पेमेंट करने के लिए ये आपको पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड डालकर वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपसे 5 रुपये की फ़ीस ली जाती है, ये आपको यहाँ से पे कर देनी है। पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसको फिलअप कर लेने के बाद आपको गेट मोबाइल OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं OTP हैज़ बीन सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर। दोस्तों जो मोबाइल नंबर आपने फिलअप किया है उस पर एक OTP गया होगा, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ आपसे कस्टमर का बायोमेट्रिक कैप्चर करने को बोला जाएगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे डिवाइस से बायोमेट्रिक कैप्चर करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों जो भी डिवाइस आपके पास अवेलेबल है उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सपोज़ दैट आपके पास मॉर्फो डिवाइस है तो दोस्तों सेकंड नंबर पर यदि आप देखेंगे तो कैप्चर फॉर eKYC बाय मॉर्फो डिवाइस, इस वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर या पीसी में जो भी बायोमेट्रिक लगी होगी उसमें लाइट जलनी स्टार्ट हो जाएगी। उस बायोमेट्रिक डिवाइस पर दोस्तों आपको कस्टमर का थंब लगा देना है। लगाने के बाद आपके सामने कैप्चर्ड सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा, इसको आपको ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने पीएम किसान नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस तरीके से एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। दोस्तों इसमें आपका जो स्टेट है वो पहले से ही सेलेक्ट रहेगा, इसको आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद आपसे आपका सब डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, इस पर क्लिक करके आपको आपका सब डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपसे आपका ब्लॉक का नाम पूछा जाता है, उसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपसे आपका विलेज का नाम पूछा जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे विलेजेस की लिस्ट खुलकर आ जाएगी, उसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों फार्मर का नाम, उसका जेंडर वगैरह पहले से सेलेक्ट रहता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इतना कर लेने के बाद आपको फार्मर टाइप पर क्लिक करना है। आप किस तरीके के फार्मर हैं, यदि छोटे किसान हैं तो स्मॉल वाले पर आपको क्लिक करना है और यदि बड़े हैं तो आपको अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका आधार नंबर पहले से फिलअप रहेगा, आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। और दोस्तों मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद एड्रेस भी आपका पहले से फिलअप रहता है, उसको भी आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होती है। पिन कोड वगैरह भी पहले से रहेगा, आपका सन ऑफ क्या है वो भी आपको पहले से ही देखने को मिल जाता है।
दोस्तों इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी। तो दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि आखिर ये लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी क्या होती है और कहाँ से ये मिलती है। तो यदि आपको दोस्तों इसके बारे में नहीं पता है तो मैंने अपने चैनल पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी को कैसे फाइंड करना है इससे रिलेटेड वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ। आप उस वीडियो को देखकर इस लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी को निकालना सीख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी को डालने के बाद आपको आपका राशन कार्ड नंबर डाल देना है, यदि है तो डाल देना है वरना इसे छोड़ देना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले से फिलअप रहेगी। दोस्तों इसके बाद यदि आप पीएम किसान मानधन योजना में रजिस्टर्ड हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ओनरशिप लैंड होल्डिंग वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर यदि आपकी जो ज़मीन है आपके अकेले के नाम पर है तो आपको सिंगल वाले पर टैप करना है, और यदि दोस्तों आपके उसमें और भी साझेदार हैं तो आपको जॉइंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना कर लेने के बाद आप यदि साइड में देखेंगे तो आपको एक ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों इस ऐड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने आपकी ज़मीन की डिटेल ऐड करने के लिए ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका खाता नंबर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपका खसरा नंबर डाल देना है। उसके बाद आपकी ज़मीन कितनी है उसको आपको हेक्टेयर में यहाँ पर फिलअप कर देना है। ये सारी डिटेल दोस्तों आपकी खतौनी पर या आपकी रजिस्ट्री पर आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ से सही आपको उसमें से देखकर डाल देना है। दोस्तों उसके बाद लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, यानी वो जो ज़मीन है वो आपके नाम पर कब आई है उस डेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर वो ज़मीन आपको कैसे मिली है, आपके पति की मौत हो गई है या पिता की मौत हो गई है या फिर वो आपको विरासत में मिली है या फिर गिफ्ट में मिली है या फिर आपने खरीदी है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जिस तरीके से वो ज़मीन मिली है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट कर लेने के बाद वो जो ज़मीन है वो आपके नाम पर एग्जैक्ट किस डेट को आई है उस डेट को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इतना कर लेने के बाद वो जो ज़मीन है जो यानी कि उसका पहला ओनर है जिससे आपको वो मिली है, उसका यदि आधार नंबर आपके पास अवेलेबल है तो दोस्तों यहाँ पर आपको उसे फिलअप कर देना है। और अदरवाइज़ उस टाइम पर आधार नहीं था और या फिर आपसे वो आधार खो गया है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ऐड करने का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डिटेल यहाँ पर फिलअप की है वो सारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी ज़मीन की सारी डिटेल फिलअप कर लेने के बाद दोस्तों यदि आपको और भी किसी ज़मीन का यहाँ पर रिकॉर्ड देना है तो उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर सेम वही तरीका रहेगा। आपको उसकी सारी डिटेल को फिलअप करना है और ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसकी सारी जानकारी को यहाँ पर ऐड कर देना है। इसी तरीके से आप जितनी भी खतौनी वगैरह को लगाना चाहें आप इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों अब आपसे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोला जाएगा, वो है आपके लैंड का, यानी कि आप अपनी खतौनी या फिर रजिस्ट्री जिसमें ये प्रूफ हो कि वो ज़मीन आपके नाम पर है, उसको यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। खतौनी को अपलोड करने का साइज़ आपको क्या रखना है दोस्तों वो यहाँ पर मेंशन है, वो आपको पहले से ही रिसाइज करके रख लेना है। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली, योर फार्मर आईडी इज, आप दोस्तों देख सकते हैं आप